नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। अनुच्छेद 370 या फिर बात की जाए 35A की, तो लगातार पिछले कुछ हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि बार बार जो यहां पर दलीलें रखी जा रही हैं और साथ ही साथ जो यहां पर जज की तरफ से कहा जा रहा है वो दरअसल सुर्खियों में बना हुआ है और अब ऐसा ही कुछ दोबारा से कहा गया है। जी हां, अगर बात की जाए सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और कहा है 35A को लेकर के कि ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार ही छीन लेता था। तो कहीं ना कहीं जो ये स्टेटमेंट दी गई है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से, ये अपने में इस बात को दर्शाती है कि जिस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से कि अनुच्छेद 370 की बहाली हो, दोबारा से वहां पर 35A को जो है लगाया जाए, बहाल किया जाए, कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा झटका जो है वो इसीलिए लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी इसको लेकर के सुनवाई होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो बेंच की तरफ से कहा जाता है जो अपने में ही कई सारे सवाल जो है उन लोगों पर खड़ा करता है जो इसकी बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कोर्ट के अंदर भी ऐसी भाषा का उपयोग किया जा रहा है जो नेताओं की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बात की जाए तो यहां पर कपिल सिब्बल की तरफ से रेफरेंडम की बात की गई थी कि जनमत संग्रह करवाना चाहिए जम्मू कश्मीर में, वहां पर ब्रेक्सिट की तरह जनमत संग्रह कराना चाहिए। इस पर सीधे तौर पर सीजेआई ने उस समय भी कहा था कि नहीं, यहां पर ब्रेक्सिट जैसा कोई मामला ही नहीं है। और कपिल सिब्बल की अगर बात की जाए, केंद्र सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने कितनी बार कितने मुद्दों को लेकर के रेफरेंडम करवाया जब इनकी सरकार थी और उस सरकार में कैबिनेट का हिस्सा थे कपिल सिब्बल। बहरहाल अब यहां पर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसको लेकर लगातार जारी है। सोमवार को भी आर्टिकल 35A हटाने पर बात हुई जिसे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक तरह से सही फैसला जो है करार दिया है। इसी बीच अगर बात की जाए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा था कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की एक अलग ही कैटेगरी बना ली गई थी। इससे बाहर के लोगों को नौकरियों समेत तमाम चीज़ों में मौके नहीं मिलते थे और ये एकदम सच बात कही गई तुषार मेहता की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल। और ये भी एक बड़ा कारण था हाल ही में 2014 के बाद जब सरकार बनी तो हमने देखा किस प्रकार से वहाँ पर जैसे जो बड़े बड़े संस्थान हैं, IIT हो, एम्स हो, इनको लेकर के बड़े पदों पर नियुक्ति ही नहीं हो पा रही थी। इसको लेकर के तमाम सवाल भी उठे, पीएमओ से भी सवाल उठे। तो उसमें एक चीज़ जो निकल करके सामने आई, जो वहाँ से कहा गया सरकार की तरफ से कि अनुच्छेद 370 की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कोई भी बड़े पद पर आएगा तो अपनी फैमिली के साथ आएगा, बाहर से आएगा, क्योंकि पहले वहाँ पर इतने बड़े संस्थान थे नहीं, तो जिसको भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी उसका परिवार भी वहीं रहेगा। लेकिन जो यहाँ पर प्रोविजंस थे आर्टिकल 370 के, 35A के, उसके तहत उनका जो परिवार है वो वहाँ पर नौकरी कर ही नहीं पाएंगे, केवल जम्मू कश्मीर के लोग कर पाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर जाने से अब तक जो है सब लोग बचते थे, इन पदों पर जाने के लिए बचते थे और अब जो है बदलाव आप देख रहे हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक तरह से आर्टिकल 35 से जम्मू कश्मीर के लोगों के सारे मूलभूत अधिकारों को ही छीन लेता था। ये अपने में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आगे उन्होंने कहा कि आप 1954 का आदेश देख सकते हैं जो संविधान के पार्ट 3 पर लागू होता था। इसके चलते राज्य सरकार के तहत रोजगार, अचल संपत्ति की खरीद और राज्य के नागरिक के तौर पर अधिकार जैसे मूलभूत अधिकार मिलते ही नहीं थे। आप वहां पर जमीन भी नहीं ले सकते थे अगर आप जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं। अब वहां पर बदलाव हो रहा है और जब हम एक देश में रहते हैं, जब जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक बाहर जाकर के किसी भी राज्य में कुछ भी व्यवसाय कर सकता है, वहां जाकर के कुछ भी जो है जमीन खरीद सकता है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? ये भेदभाव क्यों? ये प्रोविजंस थे, इतने घातक प्रोविजंस थे आर्टिकल 370 और 35A के तहत। बहरहाल आगे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16(1) जो है वो सभी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 35 से उसे छीन लेता था। इस तरह राज्य के स्थायी नागरिक का दर्जा पाए लोगों के लिए एक अलग कानून होता था और दूसरे लोगों के लिए एक अलग कानून की व्याख्या होती थी। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्टिकल 370 के चलते जम्मू कश्मीर में अलग ही व्यवस्था चल रही थी। उन्होंने कहा कि 2019 तक राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं था, जो आर्टिकल 21A के तहत मूल अधिकार देता है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर इन चीजों को क्यों नहीं बताया जा रहा।
कांग्रेस समेत तमाम उन दलों की तरफ से जो बार बार 370 और 35A की बहाली की बात कर रहे हैं कि इतने अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया, इतने दशकों तक वंचित क्यों रखा गया जम्मू कश्मीर के लोगों को, केवल और केवल झूठ परोसने का काम क्यों किया गया। आगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि जो यहाँ पर आर्टिकल 21A के तहत मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार कानून, वो लागू नहीं था। इसकी वजह यह है कि आर्टिकल 370 की बाधा के चलते इसे कभी लागू नहीं किया जा सका। इसी पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किए गए थे वह भी कश्मीर में कभी स्वीकार नहीं किए गए। इस तरह सेकुलरिज्म और समाजवाद जैसी चीज़ों को कभी अपनाया ही नहीं गया। तो जिस सेकुलरिज्म और यहाँ पर समाजवाद की बड़ी बड़ी बातें कही जाती है पिछले कई सालों से, अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर में 1976 से लेकर के इतने लंबे समय तक कभी उसको अपनाया ही नहीं गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दौरान सदन में हुई बहसों का जिक्र करते हुए कहा कि संसद मानती थी कि आर्टिकल 370 अस्थायी व्यवस्था है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये व्यक्तिगत विचार है, ऐसा सामूहिक रूप से संसद ने नहीं कहा था। फिर तुषार मेहता ने कहा कि इसके चलते जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान तक लागू नहीं हो पा रहा था। वहीं उन्होंने कहा कि 2019 तक जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट के कई जज जो शपथ लेते थे उसमें राज्य के संविधान की शपथ ली जाती थी। उन्होंने कहा वह जज काम जो है भारत के संविधान के तहत करते थे, लेकिन शपथ जम्मू कश्मीर के संविधान के नाम पर लेते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। 2019 तक अगर बात की जाए, यहाँ पर जब तक अनुच्छेद 370 को नहीं हटाया गया, झंडा भी अलग था। 2 झंडे लगते थे गाड़ी पर, एक तिरंगा होता था और एक जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, 2 झंडे। और इस सच को कभी नहीं बताया जाएगा। और अब यहाँ पर जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है कोर्ट में कि इसको बहाल किया जाना चाहिए 370 को, ये गलत है, इलीगल है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर आईना उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी विपक्षी गठबंधन से आने वाले नेता हैं, वो तो इस बात की कवायद कर रहे हैं कि 370 में तो सब कुछ हमने हटा ही दिया था, कुछ नहीं बचा था, केवल ये नाम मात्र रह गया था, कांग्रेस ने अपनी सरकार में रहते ही सब कुछ हटा लिया था। तो यानी कि आप समझ सकते हैं यहीं पर 2 अलग अलग स्टेटमेंटें एक ही विचार की तरफ से दी जा रही हैं। एक तो ये कि नहीं, ये नहीं हटना चाहिए था, ये इलीगल है, ये कैसे हटा लिया, रेफरेंडम करो। और वही लोग फिर बाद में ये चीज़ बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो हमने ही हटाया था। जब ये देखा कि हमारा ओपिनियन तो स्ट्रांग जा नहीं रहा है, तो फिर बोल दिया आकर के जनता के बीच में कि सब कुछ तो कांग्रेस ने किया। जैसे आजकल एक मानो ट्रेंड सा चल पड़ा है, कुछ भी होगा देश में तो उसमें आ जाएंगे। चंद्रयान 3 सफल हुआ तो उसमें क्रेडिट देने के लिए आगे जवाहरलाल नेहरू जी को। अब G20 समिट हो रहा है, इसमें क्रेडिट देने के लिए आगे कि हमने 1983 में जो है 100 देशों की बैठक की थी। जो अच्छा हो रहा है उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हर चीज़ में क्रेडिट लेने आ जाएंगे। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है, कई सारी दलीलों को जो है रखा जा रहा है। एसजी मेहता ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो केवल एक कानून के बराबर है, ये एक प्रकार का संविधान नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं शासन का दस्तावेज नहीं है। इसी बीच आपको एक डेटा जो है वो यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सारी कहानी चल रही है आर्टिकल 370 की, 35A की कि क्या बदलाव हुए, कुछ बदलाव हुए या नहीं हुए। हाल ही में क्योंकि 4 साल पूरे हो गए अनुच्छेद 370 को हटे हुए, एक डेटा निकल करके सामने आया है 4 साल का, 2015 से 2019, 2019 से 2023 कि अनुच्छेद 370 हटने से 4 साल पहले तक क्या था, 4 साल बाद। अब आप सुनिए ध्यान से, पत्थरबाजी की घटनाएं, ये ऑफिशियल डेटा आया है यहां पर। पत्थरबाजी की घटनाएं 2015 और 2019 की तुलना में 2019 से 2023 91% कम हुई है। जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मी 56% कम हुई है। मारे गए आतंकी यहां पर जिस हिसाब से उनकी संख्या क्यों कम हो रही है, क्यों? क्योंकि अब उतने जो है यहां पर भर्ती नहीं हो रहे हैं मिलिटेंट, जितने पहले भर्ती होते थे। जान गंवाने वाले आम नागरिक 10% इसमें फर्क आया है। भर्ती हुए आतंकियों में 23% कमी आई है। और आप देख सकते हैं 9% कमी जो है मारे गए आतंकी में, और इसमें 23% देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आतंकियों की संख्या कितनी कम होती जा रही है। घायल होने वाले सुरक्षाकर्मी 68% कमी आई है। क्यों? पत्थरबाजी की घटनाएं 91% कम हो गई, तो यहाँ पर घटनाएं जो घायल होने वाले सुरक्षाकर्मी हैं उनकी 68% उसमें कमी आई है। क्रॉस फायर में जान गंवाने वाले आम नागरिक 87% की कमी आई है। घायल होने वाले आम नागरिक 33% की कमी आई है। आईईडी ब्लास्ट में होने वाली मौतें 77% कम हुए हैं। हथियार छीनने की घटनाएं 69% कम हुई हैं। ग्रेनेड अटैक 15% कम हुए हैं। अलगाववादियों द्वारा समर्थित हड़तालें 86% कम हुए हैं। एनकाउंटर और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन 19% कम हुए हैं। आगजनी की घटनाएं 60% कम हुई हैं। किडनैपिंग की घटनाएं 68% कम हुई हैं। ये आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि क्या बदलाव जो है वो हुआ है।
बहरहाल अब ये जो कहा गया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से जो दलीलें रखी गई, और इसी बीच जो यहां पर बड़ी स्टेटमेंट सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सामने आई कि आर्टिकल 335 ए जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार खुद ही जो है छीन लेता था। अब इस पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसटीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।